नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब शेयर बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो संकेत बहुत खराब थे। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र में गिरकर बंद हुए थे। एशिया बाजारों की हालत थी टाइट और गिफ्ट निफ्टी खुद बता रहा था कि आज कम से कम 90 पॉइंट तो नीचे खिसक जाएंगे। शुरुआत में ही बाजार को झटका लगा, लेकिन फिर निचले स्तरों से एक अच्छी वापसी भारतीय बाजारों ने दिखाई है। कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का असर नहीं हुआ। आज निके 1.25% से ज़्यादा गिरा है। कॉस्पी करीब करीब 2% गिरा है, लेकिन आप निफ्टी पे देखेंगे तो उतनी गिरावट नहीं नजर आएगी। आज निफ्टी का लो लगा 25,904 और वहां से दौड़ते दौड़ते 26,027 के लेवल पे हुए हैं बंद। ऑटो फार्मा शेयर्स में आज बिकवाली देखने को मिली, लेकिन केमिकल, एफएमसीजी, मीडिया, पीएसयू बैंक्स यहां पर थी खरीदारी। ओपन हुए थे 25,930 के लेवल पे और उसके बाद 25,904 तक चले गए थे। एक गैप डाउन ओपनिंग थी, लेकिन फिर निचले स्रोत से बहुत ही तगड़ी वापसी की और 26,047 ये आज के दिन का हाई लगाया है और 26,027 के लेवल पर निफ्टी बंद हुआ है। 19 अंक आपको क्लोज टू क्लोज निफ्टी नीचे जरूर नजर आएगा, लेकिन मामला है रिकवरी का। निचले स्रोत से बहुत ही तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक 71 अंकों की बढ़त के साथ 59,461 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 54 अंक गवाकर 85,213 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 22 शेयर चढ़े, 27 गिरे, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स पे देखेंगे तो 1,666 शेयर्स आज चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,468 शेयर्स गिरे हैं, यानी कि मिड कैप स्टॉक्स में काउंटर स्पेसिफिक एक्शन हुआ है। निफ्टी गेनर्स में आज इंडिगो का नंबर आ गया, 2% चढ़ गया। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत ही भयंकर पिटाई हुई है। ट्रेंट, एचयूएल, एचसीएल टेक और विप्रो जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली, लेकिन जो लूजर्स हैं उसमें एमएनएम, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो। आज ऑटो शेयर्स जो थे वो रिवर्स गियर में थे। 1% से 2% के आसपास की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। ओएनजीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में एनबीसीसी का नंबर आ गया, दौड़ गया शेयर 5.5%। आईओसी 3% ज्यादा उछला। डिक्सन अंबर निचले स्रोत से आगे खरीदारी और यूपीएल कमाल कर रहा था, आज 2.25% ये ऊपर रहा। एफएनओ लूजर्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3% ज्यादा गिर गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है। एबी कैपिटल आज सरेंडर कर गया, 3% नीचे चला गया। वोडा आइडिया, एचडीएफसी एएमसी और केपीआईटी टेक जैसे स्टॉक्स में भी 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में रिफेक्स 18% ऊपर, शक्ति पंप 15.5% चढ़ गया, कॉफी डे 11% ज्यादा चढ़ गया, जय बालाजी 10.5% ऊपर, प्राज इंडस्ट्रीज इतनी पिटाई हो चुकी थी, इससे ज्यादा क्या पिटता, आज 10% ऊपर चला गया और आयन एक्सचेंज भी 9% ऊपर चला गया। मिड कैप लूजर्स में ईएमबीडीएल 6% ज्यादा क्रैश हुआ, पीटीसीआईएल 4% नीचे, सीसीएल, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, स्पाइस जेट और शैली इन स्टॉक्स में 3% से 3.5% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक आज जहां पिटाई हो गई वो थे ऑटोज, एकदम से फिसले ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक्स। एमएनएम, आइशर मोटर, सोना कॉमस्टार, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी सब ढीले पड़ गए। रिवर्स गियर में था ऑटो सेक्टर। फिर केमिकल्स में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है हाल फिलहाल में और आज भी चढ़ गए। आरती इंडस्ट्रीज तो कमाल ही कर गया, 5.25% ऊपर। दीपक नाइट्राइट, लिंडे इंडिया, यूपीएल, एचएससीएल 2.25% से 3% ऊपर बंद हुए। एफएमसीजी का दिन था आज, डिफेंसिव बाइंग हो गई ब्रिटानिया, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में। मीडिया स्टॉक्स का दिन ठीक था, प्राइम फोकस, डीबी कॉप 5.5% 6% ऊपर थे। पीवीआर, आईनॉक्स, सारेगामा और सन टीवी जैसे स्टॉक्स भी चढ़ गए। और सरकारी बैंक्स में कुछ खरीदारी हुई, जिसमें कैनरा बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक्स लीड कर रहे थे और इसके अलावा यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएसबी जैसे स्टॉक्स भी हरियाली के साथ हुए हैं बंद। आज बाजार में जो नई लिस्टिंग हुई उसमें कोरोना रेमेडीज की धमाकेदार लिस्टिंग हुई। इसमें तो वैसे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था इस आईपीओ को लेकर। 34% का रिटर्न अपने डेब्यू पे दे गया, लेकिन वेकफिट इनोवेशंस की लिस्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, ये 2.25% गिरा है अपने पहले ही दिन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ कल बंद हो जाएगा, अब तक 1.93 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 2,061 से 2,165 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 10,602.65 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा है। ओएफएस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन राइटर्स ने बाजार पर कसकर पकड़ बनाई है, यानी कि किसी भी और बाजार को जाने नहीं देंगे, दिशाहीन रहेगा बाजार। ऑप्शंस प्रीमियम गलेंगे। ऐसा ही हुआ आज, जाते जाते भी बाजार एकदम से स्पाइक अप मार गया। निचले शुरू से बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई थी, लेकिन उसके बाद हायर लेवल्स पे जाके 26,000 के करीब जाके जम कर बैठ गए। अब ऑप्शंस के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बाजार में एक सीमित दायरे में हो सकता है कि कामकाज होता हुआ नजर आए। आज एशियाई बाजार बहुत टूटे। निके और कॉस्पी जैसे इंडाइसिस जो है वहां पर गजब बिकवाली देखने को मिल रही थी, लेकिन हमारे मार्केट्स पे उतनी गिरावट नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में ट्रेड डील से जुड़ी खबरों का बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। निफ्टी पर 25,922, 25,938 के अगर नीचे बंद हो जाते तो मामला बिगड़ जाता, क्योंकि यहाँ पर एक गैप था, उस गैप को आज टेस्ट किया है टेक्निकली
और फिर वापसी की है। तो ये जोन्स तो एक बार टेस्ट हो चुके हैं, ये बहुत बढ़िया है। 26,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया है, लेकिन एकदम से फट करके ऊपर चले जाएंगे इसका कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। निचले स्तरों से ही खरीदारी होगी मार्केट पे, ऐसा लग रहा है। इंडेक्स नहीं बल्कि काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। निचले स्वरूप से वापसी का मतलब गिरावट को तैयार नहीं है, अभी बहुत बड़ी तेज़ी को भी नहीं तैयार। बाजार एक ब्रॉड रेंज में ही जमकर बैठा रहेगा। अमेरिका में कल नवंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आएंगे, उनका भी असर देखने को मिलेगा। और वहाँ पर एक मुसीबत ये हो गई है कि उनकी मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी शुक्रवार के सत्र में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दो बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने अपनी गाइडेंस घटाई थी। एक है ब्रॉडकॉम और दूसरा ओरेकल। तो उसके चलते दोनों स्टॉक्स की बहुत बुरी पिटाई हुई थी। एनवीडिया भी टूट गया था, इसलिए नैस्डैक पे बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन आज देखें तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, यहाँ पर एक रिकवरी मोड पे कामकाज हो रहा है। तो हो सकता है अमेरिकन मार्केट्स की कल से संकेत अच्छे मिल जाएं और उसका असर भी एशियन मार्केट्स पे आ जाए। लेकिन हम अपने ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे काम करेंगे, जिसमें हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल है 25,950, 25,900 और रेजिस्टेंस लेवल है 26,080, 26,164। इसी रेंज पे हो सकता है कि टाइम पास करते हुए नजर आएँ। लेकिन जब ये सीरीज़ जैसे से आगे बढ़ेगी तो ईयर एंडर आएगा, हो सकता है कि सैंटा रैली बने मार्केट में या फिर बजट रिलेटेड खरीदारी होती हुई नजर आए। तो उम्मीद मत हारें, निचले स्तरों पे बार बार एक्यूमुलेशन का मौका दे रहा है मार्केट। इंडेक्स स्पेसिफिक नवंबर से अब तक 26,150, 26,300 का एक बड़ा सप्लाई जोन है। यहाँ पर बार बार आते हैं तो पिटते हैं। देखते हैं इस बार दिसंबर में क्या ये जोन्स पार कर पाता है मार्केट कि नहीं। संकेत बढ़िया हैं। फिलहाल एक अच्छी तेज़ी के बाद कंसोलिडेशन फेज में बाजार जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास भी कोई शेयर्स पड़े हों जहां पर आप फंस गए हों, तो अब वो मौका नहीं है जहां पर उसमें से आप बेच कर निकल जाएं। हो सकता है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जितनी बुरी तरीके से पिटाई इनकी हुई है इस पूरे साल, अब निचले स्तरों से कुछ रिकवरी मोड पे आते हुए नजर आए। बहुत काउंटर स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, लेकिन इमीडिएटली बजट पे बेट लगेगी और उसके बाद Q3 रिजल्ट सीजन पे। तो हिम्मत ना हारें और अपने पोर्टफोलियो में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स जो है वो जारी रख सकते हैं।